क्या आप जानते हैं कि आपकी जेब में रखा हर रुपया देश की असली ताकत के बारे में क्या बताता है? जिस एक चीज पर आपकी नौकरी, आपकी सैलरी और आपके भविष्य की हर उम्मीद टिकी है, उसका नाम है जीडीपी। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह है आपकी जीवन की दिशा तय करने वाला सबसे बड़ा इंजन। आइए जीडीपी के उस रहस्य को खोलते हैं जो अखबारों में छिपा रहता है। नमस्कार दोस्तों, तर्क यात्रा में आपका स्वागत है। क्या है जीडीपी? जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को मापने का एक प्रमुख और व्यापक पैमाना है। एक विशिष्ट वर्ष में देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित होने वाले सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य जीडीपी कहलाता है। जीडीपी को मापते समय केवल देश की सीमा के भीतर हुए उत्पादन को ध्यान में रखा जाता है। देश के नागरिकों द्वारा विदेश में किए गए उत्पादन या आय इसमें शामिल नहीं किए जाते। जीडीपी में केवल उन वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मापा जाता है जो उपभोग के लिए तैयार है। उदाहरण के लिए, बिस्किट बनाने के लिए उपयोग किए गए गेहूं का आटा नहीं, बल्कि तैयार बिस्किट। इससे एक ही वस्तु की कीमत बार बार नहीं गिनी जाती। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मापन उनके बाजार मूल्य पर आधारित होता है। जीडीपी की गणना मुख्य रूप से 3 तरीकों से की जाती है। एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब अर्थव्यवस्था में कुछ खर्च को मापना। सेकंड, इनकम मेथड, उत्पादन के घटकों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी प्रबंधन को मिली कुल आय जैसे वेतन, किराया, ब्याज, लाभ का योगदान करना। और थर्ड, आउटपुट वैल्यू एडेड मेथड, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा किए गए कुल मूल्य संवर्धन का योग करना। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे जीडीपी के फॉर्मूला में सी दिखाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई दिखाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस एम शुद्ध निर्यात, नेट एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात घटा आयात दिखाता है। जीडीपी के प्रमुख 2 प्रकार हैं, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी मतलब उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य वर्तमान बाजार कीमतों पर मापा जाता है। इसमें महंगाई के कारण हुई वृद्धि शामिल होती है। जबकि रियल जीडीपी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य एक निश्चित बेस ईयर की स्थिर कीमतों पर मापा जाता है। इससे महंगाई का प्रभाव हटाकर उत्पादन में हुई वास्तविक वृद्धि दिखाई जाती है। देश की आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाने के लिए रियल जीडीपी अधिक उपयोगी माना जाता है। जीडीपी देश के आर्थिक स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। जीडीपी वृद्धि दर देश की अर्थव्यवस्था की गति को दर्शाती है। जब एक वित्तीय वर्ष की तुलना में अगले वित्तीय वर्ष की रियल जीडीपी में वृद्धि होती है तो उसे आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। जीडीपी वृद्धि दर परसेंटेज में व्यक्त की जाती है। इसमें भी 2 पार्ट्स है, पॉजिटिव ग्रोथ और निगेटिव ग्रोथ। पॉजिटिव ग्रोथ, जीडीपी बढ़ने पर यह माना जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है और आर्थिक प्रगति हो रही है। जबकि निगेटिव ग्रोथ, जीडीपी कम होने पर देश की अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है, जैसे मंदी, रिसेशन की आशंका होती है। जीडीपी बढ़ने पर यह माना जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है और आर्थिक प्रगति हो रही है। इसे पॉजिटिव ग्रोथ कहा जाता है। और जीडीपी कम होने पर देश की अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है, जिसे मंदी, जिसे रिसेशन की आशंका होती है, उसे निगेटिव ग्रोथ कहा जाता है। जीडीपी बढ़ने का मतलब है कि देश की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ रहा है। इस उत्पादन की वृद्धि का तात्पर्य है कि देश में आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ गई है। जब उत्पादन बढ़ता है तो उद्योगों को अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। परिणाम स्वरूप नई नौकरियां सृजित होती है और बेरोजगारी कम करने में मदद मिलती है। जीडीपी बढ़ने से देश की कुल आय बढ़ती है। यदि प्रति व्यक्ति जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि नागरिकों की औसत आय बढ़ रही है और उनके रहन सहन का स्तर सुधर रहा है। जीडीपी के आंकड़े सरकार को आर्थिक नीतियां निर्धारित करने में सहायता करते हैं। उच्च जीडीपी वृद्धि दर विदेशी और घरेलू निवेश को प्रोत्साहित करती है। विभिन्न देशों की आर्थिक ताकत और प्रगति की तुलना करने के लिए जीडीपी का उपयोग एक मानक मापदंड के रूप में किया जाता है। जीडीपी की आर्थिक वृद्धि का एक महत्वपूर्ण पैमाना है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। जैसे कि जीडीपी बढ़ने पर भी देश में धन और आय का वितरण समान है या नहीं, यह जीडीपी नहीं दर्शाता। अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ सकती है। जीडीपी की गणना करते समय पर्यावरण पर होने वाले नकारात्मक प्रभाव जैसे प्रदूषण पर विचार नहीं किया जाता। जीडीपी खुशी, शिक्षा, स्वास्थ्य या जीवन की समग्र गुणवत्ता को नहीं मापता। जीडीपी में केवल पंजीकृत उत्पादनों को शामिल किया जाता है। अनौपचारिक क्षेत्र जैसे घरेलू कार्य या काले धन के लेन देन के मूल्य पर विचार नहीं किया जाता। अंत में जीडीपी किसी देश की आर्थिक व्यवस्था का आकार और उसकी वृद्धि दर्शाने वाला एक शक्तिशाली और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत संकेतांक है। जीडीपी में वृद्धि का मतलब है कि देश का कुल उत्पादन और आय बढ़ना, जो रोजगार के अवसरों और लोगों के रहन सहन के स्तर को सुधारने में मदद करता है। इसलिए जीडीपी की वृद्धि देश की आर्थिक वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। हालांकि
केवल जीडीपी पर निर्भर न रहकर आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अधिक व्यापक दृष्टिकोण लेने के लिए अन्य सामाजिक और पर्यावरणीय संकेतों पर विचार करना भी आवश्यक है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और तर्क यात्रा से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।